हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो है 3 कंपनियों को जो है डिस्कस करने वाला हूं। और ये तीनों ही कंपनियां जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनियां हैं, क्योंकि इनका जो बिज़नेस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और आने वाले टाइम में इनके बिज़नेस की डिमांड जो है वो बढ़ती ही जाएगी। और ये जो तीनों कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो जो है 400 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, यानी इससे नीचे ही नीचे का इनका मार्केट कैप है। और ये जो है माइक्रो कैप की कंपनियां हैं अभी के टाइम में। लेकिन इनके बिज़नेस जो है इतना बेहतरीन है कि ये लगा लीजिए आज से जो है लगभग 5 साल या 10 साल तक में, ठीक है, आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर इनका बिजनेस इसी तरीके से बढ़ता रहा जैसे अभी प्रॉफिटेबल है, तो 10 साल के बाद ये मान के चलिए आप कम से कम ये आपको जो है 100 गुना से ज़्यादा का रिटर्न बना के आराम से दे सकती है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 100 गुना से ज़्यादा, वरना ये और भी ज़्यादा दे सकती हैं, ठीक है। और ये जो कंपनी है ये जो हमारे अलग अलग सेक्टर से हैं, जैसे कि एक हमारी जो है वो हमारी जो है सोलर सेक्टर से है, ठीक है। एक तो हमारी सोलर सेक्टर की होगी, दूसरी जो हमारी हो गई वो हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल सेक्टर की, ठीक है। और तीसरी जो है वो हमारी हो गई ईवी सेक्टर की, ठीक है। यानी ये तीनों सेक्टर की कंपनियां हैं जो मैंने तीनों आज डिस्कस करने वाला हूँ। और इन कंपनीज को मैंने आज सिलेक्ट क्यों किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इन कंपनी की जो वैल्यूएशंस हैं, ठीक है, अभी के टाइम पे जो इनकी वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा लो है। यानी कि ये जो है भी जो इनकी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। जैसा कि अभी आपको पता है जितने भी स्मॉल कैप या जो माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये आपको बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल पे इस टाइम पे ये मिल रहे हैं, ठीक। और इनकी वैल्यूएशन इतनी सही है कि अब ये और ज़्यादा नहीं गिर सकते, या थोड़ा बहुत ही गिरेंगे, इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं जा सकते हो। तो ये जो सही टाइम है किसी भी स्टॉक को जो है पिक करने का जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, और ये वैसे ही है, ठीक है। दूसरा क्या, इनके ऊपर जो डेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा लो है, यानी इनके ऊपर डेप्ट जो है बहुत कम है, ठीक। दूसरा ये कारण। तीसरा, इनकी जो ग्रोथ है वो जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हाई है इनकी ग्रोथ, जिस वजह से क्या मैंने इनको सिलेक्ट किया हुआ है। और किसी भी कंपनी की अगर ग्रोथ बहुत बेस्ट है, ये लगा लीजिए आने वाले टाइम में उसका जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलने वाला है। और अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी कंपनी में हैं तो ये लगा लीजिए उनका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इन तीनों कंपनी को आज सिलेक्ट किया हुआ है। तो इन कंपनियों की जो डिटेल्स है वो पूरी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए जो है वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, आपको इससे ज़रूर कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और इसके साथ साथ जो है लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का जो है ग्राफ भी आप देखेंगे, जिसमें आप देखेंगे इसने जो कैसे कैसे रिटर्न बना के दिए हैं, जिसमें आप देखिएगा आज के दिन इसने जो है लगभग जो है 5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं एक ही दिन में। वहीं एक महीने में ये देखिए करेक्ट हुआ अच्छा खासा, जो लगभग जो है 9% के आसपास जो निगेटिव के रिटर्न इसने दिए हैं। वहीं एक साल का इसका रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि 139% के जो है पॉजिटिव का रिटर्न इसने बना के दिए हैं एक साल में ही, बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हैं। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न भी आप देख सकते हैं, जो कि 725% के पॉजिटिव का रिटर्न है। यानी किसी ने अगर 5 साल पहले इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो है 8 लाख से ज़्यादा बन चुका होता, ठीक है। तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न आप देखिएगा, जो कि कितना 3000% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हुए अपने इन्वेस्टर्स को। और ये जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है जगन लैंप्स लिमिटेड। और ये कंपनी जो है 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ऑटो बल्ब, हैलोजन लैंप एंड इलेक्ट्रिक बाइक्स। और इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें देखिएगा ये जो हैलोजन लैंप जो है ये मैन्युफैक्चर करती है, ये देख सकते हैं आप, जो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, जिनके कि यहाँ पे जो नंबर्स जो है वो लिखे हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो इनका जो सिग्नलिंग लैंप है वो भी मैन्युफैक्चर करती है, जिनका यूज़ हमारा जो होता है पोजीशन एंड पार्किंग लाइट्स में किया जाता है, ठीक है। इंडिकेटर्स हो गया, ब्रेक एंड रिवर्स लाइटिंग में इनका जो यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे पैसेंजर कार्स हो गए या कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, इनमें यूज़ होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो जो मैन्युफैक्चर करती है वो देख सकते हैं किस किस नाम से, जैसे न्यूट्रॉन हो गई, न्यूट्रॉन मैजिक हो गई, न्यूट्रॉन प्रो हो गई और न्यूट्रॉन एल हो गई। इस नाम से इनकी जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स यानी स्कूटीज जो है वो जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। और इसमें आप ये देख सकते हैं ये जो किस किस टाइप के जो हैलोजन लैंप्स ये बनाती है, ये यहाँ पे नोट कर सकते हैं आप, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो इनके जो है ये सब जो है इनके हैलोजन लैंप्स है, जो ये कंपनी जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरीज के हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इसके जो है ये देख सकते हैं, जो हमारे जो सिग्नलिंग लैंप है वो कौन कौन से है वो भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस तरीके के इनके पास जो सिग्नलिंग लैंप है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस कंपनी के जो क्लाइंट भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी के जो क्लाइंट हैं जो कि 4 व्हीलर्स में आ जाते हैं, जो कि देख सकते हैं जैसे मारुति हो गई, आइसर हो गया, टैफ हो गया, पायोगी हो गया, सोनालिका हो गया, एस हो गया, स्कॉट्स हो गया, केस न्यू हॉलैंड हो गया, जेबी ऑटो हो गया, वोल्वो हो गया, वीएसटी टीलर हो गया, ठीक है। और प्रीत करके ये सब जो इनके 4 व्हीलर्स के जो है इनके जो क्लाइंट हैं। और उसके साथ साथ जो 2 व्हीलर्स के क्लाइंट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ गया यूएमएल हो गया, यामा हो गया,
टीवीएस हो गया, रॉयल एनफील्ड हो गया, ये टू व्हीलर्स के इनके जो है क्लाइंट हैं। और इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि हमारे यूरोप में ही जो है 44 प्लस कंट्रीज़ में जो है ये एक्सपोर्ट्स करती है। उसके साथ साथ जैसे यूएसए में भी करती है, एशिया पैसिफिक हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, उसके साथ साथ जो लैटिन अमेरिका में भी जो ये एक्सपोर्ट्स करती है। और ये जो है ईरान की एक जो ब्रांड है फेंटेक्स, उसके लिए भी जो एक ये हेलोजन बल्ब जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो भी आप देख सकते हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से जो है सेल ऑफ प्रोडक्ट से जो इसको जो है 97% का जनरेट होता है, बाकी अदर इनकम से इसको जो है 35% जो है जनरेट होता है रेवेन्यू। और अब इस कंपनी की जो ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कंटिन्यूसली बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो करती जा रही है। इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, जो कि सेल्स को 10 साल की देखिए 10% से बढ़ रही है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 11% से बढ़ रही है, वहीं 5 साल की सेल्स को 26% से बढ़ रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 41% से बढ़ रही है। और इसकी सेल्स को 3 साल की 26% से बढ़ रही है, वहीं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 16% से बढ़ रही है। और टीटीएम की भी जो है वो 12% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 16% से बढ़ रही है। और इसका देखिए स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हैं आप, जो है एक साल का जो 133% से जो ये ग्रो करता जा रहा है। और कंपनी की सेल्स आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि कंटिन्यूसली देखिए ग्रो होती जा रही है, जो कि 13 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम तक देखिए 51 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। वहीं इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, जो कि हमारा देखिए 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पर जो है 4.5 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए बढ़ता जा रहा है, जो कि आज के टाइम पर जो है 54 लाख से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम जो है 2 करोड़ 80 लाख तक ये पहुंच चुका है। तो जो कि इसका जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी की जो सेल्स है ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है, जिससे आप ये कह सकते हैं कंपनी जो है आने वाले टाइम में इसी तरीके से अपनी सेल्स को जो है मेंटेन करके रखेगी। और इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, ठीक है, इस कंपनी का जो मार्केट कैप देखेंगे आप बहुत ही जो कम है, जो कि माइक्रो कैप की कंपनी है, जो कि 75 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा ये कंपनी है, मैं पहले बता दूं। लेकिन जिस हिसाब से इसका जो काम चल रहा है, इसके जो फंडामेंटल हम अभी देखेंगे, प्लस इसकी जो सेल्स वगैरह आप देख रखे हैं अभी तक की, तो वो देखिए कंटिन्यूसली बराबर सही चल रही है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कंपनी तो बहुत छोटी है, ठीक है, बिजनेस सही चल रहा, फंडामेंटल इसके अभी ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको। तो उस हिसाब से कंपनी उतनी रिस्की नहीं है। कहते हैं कि बहुत छोटी कंपनी तो रिस्की है, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, करंट प्राइस इसका 103 रुपये चल रहा, हाई इसने 153 का बनाया था, जबकि लो इसका जो है 83 रुपीज़ का रहा था। इसका जो स्टॉक का जो पी है वो देख सकते हैं 27 है, जबकि इसका इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं कितना है, 29 है। ठीक है, यानी कि अभी भी ये अंडर वैल्यूड है। ठीक है, वैल्यूशन के हिसाब से बहुत सस्ती अभी मिल रही है। बुक वैल्यू इसकी 39.1 है, और डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा छोटी है। इसके जो ROC और ROE है वो 12.6 एंड 10.1 है, दोनों ही जो अच्छे लेवल पर बने हुए हैं। ठीक है, फेस वैल्यू इस कंपनी की 10 है, यानी अभी तक कोई स्प्लिट नहीं दिया, आने वाले टाइम में ये स्प्लिट दे सकती है। पर प्लेजिंग और परसेंटेज इसमें 0 है, यानी प्रमोटर ने कोई भी शेयर जो अपने प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। करंट रेशियो आप देख सकते हैं जो कि 2.08 है, ये हमेशा 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है। पैक रेशियो वाइज भी सस्ती है, यहाँ 1.5 के नीचे रहनी चाहिए हमेशा, ये यहाँ पे है, ये है 0.66, तो बहुत सही है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास है, यानी इसके थ्रू ये कैपेक्स वगैरह कर सकती है। रिजर्व इस कंपनी के पास जो 21 करोड़ के हैं। ठीक है, वहीं इसके पास जो कर्जा है मात्र 2 करोड़ का, और डेप्ट इक्विटी आप देख सकते हैं 0.07 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इस हिसाब से यानी कि कह सकते हैं कंपनी में कर्ज को लेकर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 57.8% बनी हुई है। इसके साथ साथ इसमें FIs और DIs की जो है कोई भी होल्डिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी भी बहुत छोटी है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हैं इसका जो फंडामेंटल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। और ये इन्वेस्टमेंट के लिए जो है कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट है वो हमारे ऑटोमोबाइल में ही मैक्सिमम यूज़ हो रहे हैं। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऐसी है कि जो आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती चली जाएगी। और उसके साथ साथ ये EV सेक्टर में भी काम कर रही है, जिसमें इसने जो है EV के लिए अपनी स्कूटीज़ जो है लॉन्च की हुई है, तो उसमें भी बहुत अच्छा ही काम करती जा रही है। तो इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड करके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी रहने वाली है। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं, इस कंपनी का प्राइस है 109 रुपये इस टाइम पे। और अभी की आज के दिन का इसका जो रिटर्न है वो लगभग 1% से नीचे है, जो कि निगेटिव का रिटर्न इसने बना कर दिया हुआ है। वहीं इसका जो 1 महीने का रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि 22% का जो है निगेटिव का रिटर्न दिया है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे लेवल से ये करेक्ट हो चुकी है। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, जो कि कितना 66% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिया है, और ऑल टाइम का भी इसका यही है। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, इस कंपनी का नाम है मूडिसन लिमिटेड। ठीक है ना, और ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है सिल्वर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट मटेरियल एंड फिनिश्ड कॉन्टैक्ट मटेरियल, जो कि हमारा लो, मीडियम एंड हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विच गियर इंडस्ट्रीज़ में जो है ये यूज़ किए जाते हैं। और इस कंपनी को जो है वो 50 से ज़्यादा सालों का जो है इस कंपनी को एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। और इस कंपनी के जो 150 से ज़्यादा जो है इसके कस्टमर्स हैं, जो कंपनियां हैं इसके कस्टमर हैं। और ये कंपनी जो है 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जो है वर्ल्ड वाइड जो है ये एक्सपोर्ट्स भी करती है। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो
आप देख सकते हैं जो कि 2000 टन पर एनम की है। ठीक है, और इनके जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये क्या है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकली जो है यूज़ किया जाता है, जो ये मीडियम एंड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस कॉपर एलॉय भी ये मैन्युफैक्चर करती है, और ये जो है प्रीशियस मेटल कंपाउंड्स भी बनाती है, और ये जो है सिल्वर बुलियन एंड वैल्यूएडेड सर्विस भी जो है ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। यहाँ इस कंपनी की जो ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखिएगा इसकी जो कंपाउंडर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा आप 10 साल की जो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है देखिए 8% से ग्रो कर रही थी, वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 7% से ग्रो कर रहा था। लेकिन इसके बाद देखिए 5 साल और 3 साल की इसकी जो सेल्स ग्रोथ देखिएगा जो कि 11% और 15% से ग्रो कर रही थी, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो निगेटिव में हुआ करती थी। लेकिन अभी टीटीएम की आप देख सकते हैं 9% से इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन इसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 34% के साथ जो ग्रो करता जा रहा है। यानी कंपनी जो अभी ग्रोथ में आ चुकी है, और इसकी जो एक साल का जो स्टॉक प्राइस CAGR भी है वो भी देखिए आप 86% से जो है ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी की जो सेल्स भी आप देख सकते हैं ये भी देखिए कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही है, जो कि 184 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 378 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। और इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, जो कि 26 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 34 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जा रहा है, जो कि 12 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 23 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो इस कंपनी की सेल्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, यानी किसी भी कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो आप ये कह सकते हैं उस कंपनी का बिजनेस जो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, और इस कंपनी की जो फंडामेंटल भी नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप नोट कर सकते हैं, जो कि 354 करोड़ का यानी कि 350 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। माइक्रो कैप की कंपनी है ये भी। ठीक है, करंट प्राइस का 109 रुपीज़ चल रहा है, और इसने जो हाई बनाया था वो 159 का बनाया था, लो इसने जो 50 रुपीज़ का बनाया था। स्टॉक का जो पी है वो 18.9 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी आप नोट कर सकते हैं जो कि कितना 39 चल रहा है। यानी कि यह भी जो है बहुत ही ज़्यादा सस्ते वैल्यूशन पे अवेलेबल है इस टाइम पे। बुक वैल्यू इसकी जो है वो 60.1 चल रही है। डिविडेंड यील्ड भी इसकी है वो जो कि अच्छी है, जो कि 0.90% है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और इसके जो ROC है वो 10.2% है, और ROE जो है 7.09 है। ये जो है ठीक ठाक लेवल पे बने हुए हैं, ज़्यादा बुरे भी नहीं है ज़्यादा अच्छे भी नहीं है। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी जो 1 है, यानी कंपनी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। और इस कंपनी की जो प्रमोटर उन्होंने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। करंट रेशियो इस कंपनी का जो है 3.17, ये हमेशा 1 के ऊपर रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। पैग रेशियो वाइज यहाँ पे जो है निगेटिव में शो हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास आप देख सकते हैं, जो कि 10 करोड़ का पड़ा हुआ है, इसके थ्रू ये कैपेक्स वगैरह कर सकती है। रिजर्व इस कंपनी के पास जो है 192 करोड़ के पड़े हुए हैं, और डेप्ट यानी कर्जा इसके पास जो है मात्र 26 करोड़ का है। और इस कंपनी की जो डेप्ट टू इक्विटी देख सकते हैं, जो कि 0.13, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी नोट कीजिएगा, जो कि 52.1% बनी हुई है। FIs और DIs के पास इस टाइम जो है कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो इस कंपनी के जो फंडामेंटल वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है। तो ये कंपनी भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इस कंपनी का नाम है, एक बार आप नोट कर सकते हैं दोबारा, इसका नाम है मूडीसन लिमिटेड। तो इस कंपनी को भी जो अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड करके चल सकते हैं। आज की जो हमारी तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं, जो कि 9 रुपये 61 पैसे इस टाइम पे चल रहा है। ठीक है, और एक दिन का रिटर्न आप देखिए लगभग जो 5% के आज के दिन इसने पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए, वहीं एक महीने का इसका रिटर्न आप देख सकते हैं जो कि लगभग 20% के नेगेटिव पे रिटर्न, यानी कि ये भी अपने अच्छे खासे लेवल से जो है करेक्ट हुई है। तो ये अच्छा मौका दे रही है आपको जो है इसको पिक करने का। वहीं एक साल का इसका रिटर्न देख सकते हैं, जो कि 136% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने बना कर दिए हैं। और इस कंपनी ने जो अपना जो टॉप बनाया था वो आप देख सकते हैं कितने का बनाया था। इसने बनाया था लगभग जो है 14 रुपये, यानी लगभग 15 रुपये के आसपास ये गया हुआ था, वहाँ से अभी तक जो है 9.5 रुपये तक ये पहुँच चुका है। अच्छा खासा करेक्ट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और भाई इसका जो 5 साल का रिटर्न भी देख सकते हैं, वो भी 131% के पॉजिटिव का रिटर्न है, और ऑल टाइम के रिटर्न भी जो है 120% के पॉजिटिव का रिटर्न है। आज की ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो हमारे सोलर एनर्जी में भी काम कर रही है, उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है। उसके साथ साथ जो हाइड्रो एनर्जी है उसके लिए भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो है डेवलप करके देता है। उसके साथ साथ जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड हो गया, ब्रिजेस वगैरह हो गए, वो भी जो है ये कंपनी जो है बना के देती है। और उसके साथ साथ जो है ये रियल इस्टेट में भी ये काम करती है। और इस कंपनी ने जो है अभी जो है सोलर पावर से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट किए हैं, जो कि कुछ स्टेट में कंप्लीट करे हुए हैं, जैसे कि कर्नाटक हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, जिसकी टोटल कम्युलेटिव कैपेसिटी जो थी वो 42 मेगावाट की थी। और इनके कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी चल रहे हैं, जो कि गुजरात में चल रहे हैं, न्यू दिल्ली में चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो है उत्तराखंड में भी ये चल रहे हैं अभी के टाइम। और ये कंपनी जो है सोलर रूफटॉप को लेकर के भी जो है अपने कुछ सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट जो है वो चला रही है, जो कि कुछ स्टेट्स में चला रही है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया। इन सभी जगहों पे जो है अपने सोलर रूफटॉप वाली जो इनकी जो सर्विसेज हैं वो ये लॉन्च कर रही है।
तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो ऐसे फील्ड में काम कर रही है जिसका कि जो डिमांड है आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा होने वाली है, और जो सेक्टर है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो सकता है, उस सेक्टर पे ये काम करती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती जा रही है। तो जिससे क्या है, इस कंपनी का बिजनेस भी है बहुत ही शानदार तरीके से जो है ये ग्रो करता चले जाएगा। इसी कंपाउंडर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा, 5 साल की 6% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रही थी, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 16% से बढ़ रही थी। वहीं 3 साल का जो सेल्स ग्रोथ है 36% से बढ़ रही थी, वहीं इसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए अब 66% से ग्रो कर रही थी। देखिए इस साल की थोड़ी निगेटिव रही है, जो कि -1% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ देखिए -13% से बढ़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो एक साल का स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हैं, जो कि 126% के साथ जो है ये ग्रो करता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो काम है वो ऐसे सेक्टर में है जो कि जिसकी की डिमांड आने वाले टाइम में जो है वो बढ़ती ही जा रही है। और इस कंपनी की सेल्स आप देख सकते हैं, ये भी देखिए बढ़ती जा रही है, 272 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम में 514 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है। वहीं इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, जो कि आप देख सकते हैं 31 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 73 करोड़ तक पहुंच चुका है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है, जो कि आप देख सकते हैं 9 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो ये 26 करोड़ तक पहुंच चुका है। बीच में अगर ये कोविड ना आता तो शायद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा बढ़ता। तो इसकी सेल्स भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से बढ़ती जा रही है। बाकी इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी हम देखेंगे, जिसमें इसका जो मार्केट कैप देखिएगा आप, जो है 259 करोड़ का है, यानी 260 करोड़ की आप कंपनी को कह सकते हैं। अल्ट्रा माइक्रो कैप की कंपनी है ये भी, ठीक है। इसका जो करंट प्राइस 9 रुपये 61 पैसे चल रहा है, हाई इसने 15 रुपये का लगाया था, जबकि लो इसने जो है 3 रुपये 55 पैसे का लगाया था। स्टॉक का जो पी आप देख सकते हैं, जो कि इस टाइम पे 11 चल रहा है, और वही इंडस्ट्री पी आप देख सकते हैं जो कि 24 चल रहा है, यानी कि जो है ये उससे जो है अपनी इंडस्ट्री से काफ़ी अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है। बुक वैल्यू इसकी 6.88 है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का भी कुछ नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, लेकिन इसके जो ROC है वो 13.2 है, जबकि ROE जो 12.8 है। ये दोनों ही जो अच्छे लेवल पे बने हुए हैं, ठीक है। इसकी फेस वैल्यू 1 है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। प्लेजिंग और परसेंटेज भी इस कंपनी में 0 है, यानी कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेस नहीं रखा है। करंट रेशियो उसका बहुत अच्छा है, जो कि 1.78 है, ये हमेशा एक के ऊपर रहना चाहिए। और पेग रेशियो वाइज देख सकते हैं यहाँ पे सस्ती अभी मिल रही है, ठीक है, 0.68 है, ये हमेशा जो है 1.5 के नीचे रहनी चाहिए। वहीं इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी अच्छा खासा पड़ा हुआ, जो कि 35 करोड़ का है। इसके पास जो रिजर्व्स है वो 158 करोड़ के रिजर्व्स है, लेकिन इसके पास जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो 180 करोड़ का है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है, तो ऐसे में क्या है, जो मनी है यानी अमाउंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस वजह से इनको जो है थोड़ा ये अमाउंट या जो है डेप्ट इनको लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो डेप्ट इक्विटी आप देख सकते हैं, जो कि 0.97 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो है कर्ज जो इनका जो है वो कंट्रोल्ड है, तो वो यहाँ पे है 1 के नीचे ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं, जो कि 69% इसमें प्रमोटर बने हुए हैं। FIs और DIs का इसमें कोई भी स्टेक नहीं है। तो इस कंपनी का देखिए काम भी बहुत अच्छा है, इसकी जो बैलेंस शीट है वो भी ठीक है, इसके जो फंडामेंटल वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी बहुत छोटी है, और आने वाले टाइम में जो ये ग्रोथ बढ़ाती जाएगी, तो ये देखिए आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती हैं, ठीक है। तो ये कंपनी भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड करके इस कंपनी का नाम है। तो ये जो तीनों कंपनियां मैंने बताई है बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, क्योंकि ये माइक्रो कैप की कंपनियां हैं, और इनमें अगर ग्रोथ आई, जिस हिसाब से इनका जो सेक्टर है, जिस हिसाब से काम कर रही है, तो आने वाले टाइम में इनका जो बिजनेस है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो उनमें जब ग्रोथ आएगी, तो आप ये देखिए अभी माइक्रो कैप की अगर ये स्मॉल कैप जाएंगी या मिड कैप में जाएंगी, तो ये कम से कम आपको जो 100 गुना तक के रिटर्न ये आराम से दे सकती हैं। लेकिन इसमें क्या है, आपको जो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों कंपनियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसमें किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा। मेरा इसमें किसी तरीके का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसमें अगर इन्वेस्टेड हैं तो इसको बेच दें, या इन्वेस्टेड नहीं है तो आप इन्वेस्टेड हो जाएं, ठीक है ना। वो आपकी अपने रिस्क के हिसाब से, अपनी खुद की रिसर्च के हिसाब से इसमें कीजिएगा। मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसमें जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है वो आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, लाइक्स जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।